में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में ऐसा नेता ही नहीं है कोई जैसा नरेंद्र मोदी जी। मीडिया अपनी आवाज़ पूरी तरह से उठाना चाहते हैं, कोई भी नेता इस चीज़ पे गौर नहीं देता। किसान को स्वतंत्र किया गया है, वो अपनी फसल को अपने मनचाहे रेट में कहीं भी बेच सकता है। हमारे माथे पर कोड था 370 का, एक झटके। ये है योगी जी से कहना अपने माननीय मुख्यमंत्री जी कि ऐसे अधिकारी पर अंकुश लगाया जाए जो पब्लिक को परेशान। आज भी लोगों के पास 36 साल पहले जैसी अर्थव्यवस्था थी ना, आज भी ऐसी है। पल्लियाँ टंगी हुई हैं, बच्चे छोटे छोटे आराम से, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कैसे कैसे जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। कल आदमी जो एक तरह से बंधक था किसान, उसको बंधन मुक्त किया गया है। प्रधान कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं कि अभी योजना में ये मकान नहीं आया, अभी वो नहीं आया, अभी कुछ आना बाकी है। ऐसे पूरी बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात करते हैं और बहुत ही व्यवहार अच्छा है इनका। जो 498 सालों में नहीं हो सका वो अब हो गया। लगातार 2 बार मंडल देख रहेगा, तीसरी बार अंतराल देना। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिलना ही नहीं। मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता जी, मैं चाहता हूँ समाज के अंदर विकासगिरी। हमने घर घर जाकर गरीबों को खाना भी दिया। नमस्कार, DPP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। DPP न्यूज़ से मैं पत्रकार यशपाल सिंह और हम आज आपको लेकर आए हैं जिला बिजनौर के ग्राम महेश्वरी जट में और आपको मिलवाते हैं हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिनेश त्यागी। सर, भाजपा में किस पद पर तैनात हैं? मैं नगीना विधानसभा से, इसमें महेश्वरी मंडल है हमारा, इससे मंडल अध्यक्ष हूँ जी। सर, भाजपा के कार्यकाल में 2014 से अब तक आप कितने सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई क्या मोदी जी सही सरकार चला रहे हैं? हाँ, मोदी जी ने आज जितनी भी जनता को कोरोना वायरस से अवगत कराया, उनके आधार पर जनता बहुत सुख से है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और उन्होंने ये समझो कि पूरे देश को कोरोना वायरस से, इतनी महामारी से बचा रखा है। मैं मानता हूँ कि उनकी देन है जो आज पूरा देश पूरी सुरक्षा में है। सर, मोदी जी की कोई ऐसी योजना जिससे आप बहुत प्रभावित हों? हाँ, उनकी एक तो बिजली का जो गांव बस्तियों में बड़ी दिक्कत थी कि बिजली नहीं मिलती थी। आज गरीबी रेखा वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हें इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है बिजली की कि कुएं पे 24 घंटे पहले मुश्किल से 6 घंटे बिजली मिलती थी ट्यूबवेल के लिए, और आज 24 घंटे बिजली उपलब्ध है हमारे यहाँ। कोई समस्या नहीं है बिजली की, बहुत बढ़िया बिजली चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए और कोई ऐसी योजना जिससे आप और प्रभावित हों या जनता प्रभावित हो? ऐसे ही कनेक्शन का, जैसे गैस का कनेक्शन है, बड़ी दिक्कत आती थी, उसमें भी मोदी जी का इतना बड़ा सहयोग है। उन्होंने पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, गैस की कोई दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है। जहाँ चाहो गैस का कनेक्शन ले लो और अपना सभी सुविधा, बिजली की हुई, तुम्हारा गैस की हुई, पानी की है, जैसा पानी की टंकी हर जगह लगवाने का उनका अभियान है, गांव-गांव सभी को स्वच्छ पानी मिले। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको मिलवाते हैं भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष जी से, जो कि बहुत तेज और युवा नेताओं की तरफ से एक उभरता हुआ चेहरा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। सर, भाजपा में किस पद पे आप तैनात हैं? मैं महेश्वरी मंडल से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। सर, अभी जो आपके अध्यक्ष जी ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है? अध्यक्ष जी ने बिल्कुल जो भी कहा है मैं उससे सहमत हूँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में ऐसा नेता ही नहीं है कोई जैसा नरेंद्र मोदी जी हैं। और बहुत ही बढ़िया सरकार हमारी चल रही है। आने वाले समय में भी जो भी योजनाएं गरीब के हित में होंगी, किसान के हित में होंगी, उस पर विचार किया जा रहा है। बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। सर, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा किसानों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। क्या क्या कारण था सर? क्या सरकार की कौन सी ऐसी कमी थी, क्यों हुआ ऐसा? नहीं, कुछ जब सरकार कोई बिल लाती है तो उसके विरोध में विपक्ष तो अपना अपना मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, जबकि जो भी किसान के हित में ये बिल आया है बहुत ही अच्छा बिल है और किसान को स्वतंत्र किया गया है। वो अपनी फसल को अपने मनचाहे रेट में कहीं भी बेच सकता है। सर, क्या कुछ इस बिल के बारे में कुछ अच्छी थोड़ी जानकारी संक्षिप्त में दे सकते हैं? बस फिलहाल तो मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि फसल आदमी जो एक तरह से बंधक था किसान, उसको बंधन मुक्त किया गया है और अपनी फसल को अपने रेट में बेचने का उस अधिकार दिया गया है। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा लीडर, बहुत ही बढ़िया लीडर है हमारा माननीय
योगी आदित्यनाथ जी। और हर तरह से ये नहीं कि वहाँ जाति भेदभाव है। अभी आपने देखा है, अध्यक्ष जी ने बताया कि कनेक्शन बिजली के दिए गए और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन दिए गए, कोई जाति का भेदभाव नहीं। अब माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास बनाए जाएंगे, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। कोई मुस्लिम, कोई ऐसी, कोई किस तरह का कोई जाति का भेदभाव ही नहीं है। बिल्कुल बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सर देश की जनता के लिए आपका कोई अपनी पार्टी की तरफ से संदेश? बस मैं तो यही है कि बहुत ही अब आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे तो बहुत सोच विचार करके अपना बहुमूल्य वोट करना है। और बहुत ही जो आपको सरकार आप देख रहे हैं गरीब हित में है, किसान हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर लोगों को कोरोना के लिए कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर? कोरोना का ये भाई देखिए, अभी कोरोना गया नहीं है और मास्क, सामाजिक दूरी और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और यही बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी थे हमारे साथ ये भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष जी, और अब हम आपको मिलवाते हैं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जी से, जो लंबे समय मंडल अध्यक्ष रहे। सर सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, सर क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। सर अभी आप किस पद पे तैनात हैं? अभी कार्यकर्ता के। सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आप इतने समय मंडल अध्यक्ष रहे, ऐसी क्या वजह हुई या सरकार ऐसा कौन सा नियम ले आई जो आपको मंडल अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की व्यवस्था है कि जो लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष रहेगा, तीसरी बार अंतराल देना पड़ेगा। अच्छा सर। लगातार 3 बार नहीं रह सकते। सर अभी आपके जो कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो बात कही सरकार के बारे में, उससे आप कितना सहमत हैं मैं सर? 100% सहमत हूँ। सर आपकी कोई संक्षिप्त में टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के लिए? ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिलना ही नहीं। हमारे माथे पर कोड़ था 370 का, एक झटके में हटा दिया। दूसरे, हमारी एक इच्छा थी धार्मिक राम मंदिर की, 500 सालों से लंबित, एकदम सॉल्व कर दी। ऐसा प्रधानमंत्री हमें दोबारा मिलने वाला ही नहीं। सर देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कितना अच्छा किया सर? हर गरीब को बिजली कनेक्शन फ्री, हर गरीब को गैस कनेक्शन फ्री, 12 रुपये में 2 लाख का बीमा 1 वर्ष करिए। हर व्यक्ति को जो गरीब है, निर्धन है, मकान नहीं बना सकता, उसके लिए मकान की व्यवस्था सन 2022 तक। और दूसरे, अभी किसान की बात चल रही है, कुछ बदलाव हुआ, बिल आया, उस पर कुछ इतराज़ कर रहे हैं। तो जब किसी जख्म का इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, तो परेशानी होती है, मगर बाद में वो सुखदायी होता है। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान बैंक से होगा। आपत्ति तब भी किसानों ने की थी, मगर आज वो सुखदायी है। इसी तरह ये बिल भी सुखदायी होगा। सर मैं अभी उपाध्यक्ष जी की मैंने एक बात सुनी जो मुझे बहुत प्रभावित करती है कि ये सरकार किसी भी तरह से जातिवाद नहीं है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं तो आरोप साबित करें ना। किसी गैस में कनेक्शन में किसी का ना हुआ हो, किसी का मकान में पक्षपात हुआ हो, किसी भी योजना में पक्षपात हो, वो साबित करें। अब कहना विपक्ष का काम राजनीति का, वो तो करेगा। सर आप किस समाज से आते हैं, मैं ये जानकारी कैमरे पर जानना चाहता हूँ, जिससे आप ये बता सकें लोगों को कि हम भी कैसे लोगों में बैठते हैं और आप कैसे लोगों से जातिवाद भेदभाव नहीं करते हैं। आप 2-4 ऐसे अपने जानकारी या परिचित लोगों के नाम गिना सकते हैं सर? हाँ, मैं पिछड़े समाज से हूँ और जाति से जाट हूँ, और मेरा संपर्क सभी धर्म जातियों से। अभी आपने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जी की बात सुनी और मिलते हैं आइए भाजपा के एक नए नेता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह रवि है। सर भाजपा में किस पद पे आप तैनात हैं? मंडल उपाध्यक्ष हूँ, एससी मोर्चे से। सर अभी आपके पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने कहा हम जाति का कोई भेदभाव नहीं करते, आप इस बात से कितना सहमत हैं? फुल सहमत हूँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, जो आप हमारे जो अध्यक्ष जी हैं हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाना पीना करते हैं, सब कुछ हमारे साथ। ये लोग आपके घर पे चाय पी सकते हैं? जाते हैं, पीते हैं, खाते हैं। आपके घर बैठ सकते हैं? हाँ बैठते हैं। और ये अभी विपक्ष बार इस चीज़ का आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार जाति भेद कर रही है, स्वर्णों को अलग, पिछड़ों को अलग, ऐसी समाज को अलग, और अभी आप यहाँ सभी समाज के लोगों के साथ हैं, तो ये लोग आपके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं सर? बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात करते हैं और बहुत ही व्यवहार अच्छा है इनका, जो आज हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें पसंद आए और हम उन्हें पसंद आए, इसलिए हम उनके साथ रहे। सर अभी जो आपके बड़े नेताओं ने जिन बातों को कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो आप कितने उन बातों से सहमत हैं सर? मैं प्रधानमंत्री और योगी जी के बातों पर सब पर सहमत हूँ, लेकिन एक जगह मैं जो हूँ पहुँचा क्षेत्र में, और
वहाँ पे मेरा प्रचार चल रहा है। कोतवाली ब्लॉक 4 वार्ड से मैं जिला परिषद का लड़ने की तैयारी है। तो मैं किसी क्षेत्र में गया गांव में, वहाँ पे जो है थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया। अपोजिट पार्टी हो या कोई भी हो उठा देती है, लेकिन वो नहीं मानता मैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो है छुआछूत या दूर रहने वाली बात कि कोरोना वाला मामला चल रहा है, इसे जो ऐसा है कि मान लिया जब आज यहाँ 10 आदमी खड़े नहीं हो सकते या 2 आदमी सीधे हो गए या 4 आदमी सीधे रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे, तो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मान लिया मिल में 1000 आदमी काम कर रहे हैं, शुगर मिल में, वहाँ पे क्यों नहीं हुआ छुआछूत हो रही है? जी सर, जी बोलिए सर, बोलिए इस मुद्दे इसी पर। वजह से कुछ मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, उनकी बातें बहुत सुननी पड़ी मुझे, जो कि ऐसा सुना मैंने। सर लेकिन ऐसा जो भी नहीं है। फैक्ट्री चली है उसमें सेफ्टी का मेन ध्यान रखा गया है, या तो आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर एक किसान अपना ट्रैक्टर पे है तो दूसरा किसान उससे कम से कम 12 से 15 फीट की दूरी पे होता है, क्योंकि सर सही बात बिल्कुल होता है ना। तीसरा आपका जो इंचार्ज होगा, जो आपका गन्ना तोल कर रहेगा, वो और भी दूर होगा नहीं होगा। तो सर या तो आपको जानकारी गलत है। नहीं, जानकारी तो गलत नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भाई जब कार्यकर्ता अंदर काम करते हैं जी, तो आसपास तो रहते ही है, सर की चीज़ें रहते नहीं हैं। सर, आसपास कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑफिस जब खोला गया है, केवल 40% स्टाफ पे खोला गया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता चलो, दूं, ठीक है। और 40% स्टाफ में अगर आप खुद ही जानते हैं 40% कितना होता, एक कमरे में 10 कुर्सी हैं, तो 40% में कितने लोग काम करेंगे आप जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो ऑफिसली जाहिर सी बात है, वैसे ही क्वारंटीन है एक आपस में। और मिल में अगर आप जाएंगे तो सर किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मिल में, चाहे वो गन्ना मिल हो या दवाई का हो, किसी भी चीज़, उसमें बहुत सर पूरा बॉडी सैनिटाइज करके अंदर लिया जा रहा है, और उसके बाद इंसान का चेकअप करके तब जो है काम उसको सौंपा जा रहा है। तो सर या तो आपको जानकारी गलत जी, है, जी, सही बात। या फिर आप लेकिन इस बारे में जानते नहीं थे। जी जी, ये मुझे- अगर ऐसा है तो आप दोबारा जानकारी ले सकते हैं लेकिन सर। ऐसा है कि और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। सारी बातें हमारे मोदी जी की और योगी जी की कंप्लीट है, बहुत बढ़िया सुंदर बातें हैं उनके। सब पब्लिक के लिए सबको अच्छा कर रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी करी है, बिजली की व्यवस्था भी है, गैस की व्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन उस दिन मेरे साथ अनिल भाई भी थे मेरे साथ, जो ऐसा बोला गया था। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अभी हम मिलते हैं एक नए नेताजी से। अभी हम इनसे किसी भी तरह से बिल्कुल परिचित नहीं हैं, और जानना चाहते हैं कि क्या ये क्यों नेतागिरी में आए हैं, और क्यों, क्या समाज में ऐसा कौन सा बदलाव करना चाहते हैं। नमस्कार सर। देखो, सबसे पहले तो मेरा नाम अनिल पाल है। जी सर। और मैं पूरे भारतवर्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता जी, मैं चाहता हूँ समाज के अंदर विकासगिरी। सर अभी आपने कहा कि मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता, समाज के अंदर विकास करना चाहता। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? हाँ, बीजेपी से। बीजेपी से जुड़े। सर बीजेपी में किसी पद पर तैनात है या सिर्फ अभी कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता पिछले 8 साल से। पिछले 8 साल से। जी। सर कहाँ से? मैं ग्राम बिंझाड़ी से हूँ। सर ग्राम बिंझाड़ी से आप कार्यकर्ता विधानसभा पे हैं, लोकसभा पे हैं, ये मेरा आपसे लेवल पूछने का हूँ, वोटर लिस्ट। जी जी जी। तो सर आपके नेताजी ने बताया कि आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हो, क्या कितनी सच्चाई इस बात की? पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है। सर आपके मन में जिला पंचायत का विचार क्यों आया? जब आपको समाज सेवा करनी है तो आप, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, आप निर्दलीय विधायक का भी चुनाव लड़ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऐसा कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ती है अपनी। जी। और बीजेपी हमारी पहले से चुनिंदा पार्टी है। जी। ठीक है, पहले कमज़ोर थी, लेकिन आज बहुत मजबूत तरीके से अपना काम, आप भी देख रहे हो किस तरीके से अच्छा कर रही है। और जो विपक्ष पार्टी होती हैं वे तो ऑब्जेक्शन करती रहती हैं, और ऑब्जेक्शन करती आई हैं और करती रहेंगी। लेकिन जो चीज़ हम लोग वर्षों से देखना चाह रहे थे वो हुआ या नहीं मोदी राज में आपके सामने। सर क्या हुआ, वही तो हमें आपसे जानना है। धारा 370, जी। राम मंदिर का निर्माण, जी। गांव के अंदर हर गांव तक टंकी पहुंचाना। सर राम मंदिर का निर्माण हुआ या नींव रखी गई? हाँ, निर्माण नींव से शुरू होती है ना। जी। भाई नींव रखी जाएगी तो तभी तो निर्माण शुरू होगा ना। आपको लगता है सर ये संपन्न हो पाएगा? बिल्कुल पूरी तरह से होगा। कोई अंदाजा? जो 498 सालों में नहीं हो सका वो अब हो गया। अब भी हम भरोसा नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? और मोदी जी से भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? राहुल गांधी पे, जिनके पास 56 साल से राज करते हुए कुछ किया उन्होंने देश के अंदर। सर आपके पास मोदी जी के बाद सीधा आपने डायरेक्ट निशाना राहुल गांधी पर साधा, लेकिन आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन थे, ऐसा क्यों सर? देखो, केंद्र में सबसे ज़्यादा राज
वो कांग्रेस पार्टी ने किया और ने तो किया नहीं सर, तो मुझे निशाना किस पे साधना चाहिए? कांग्रेस। भी बताओ भाई। उनके बाद अब मोदी जी आ गए, उन्होंने विकास भी किया, विशाल भी बना दिया क्षेत्र को, पूरे भारत को। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन अभी ये है, अभी मोदी जी ने ये लॉकडाउन लगाया था और आपने बोला कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, नेतागिरी नहीं करना चाहता। इस लॉकडाउन में आपने किस हद तक कोई समाज सेवा की? बिल्कुल, हमने घर घर जाकर गरीबों को खाना भी दिया, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी थी, 50 आदमियों को, 100 आदमियों को। बहुत। सर कौन से गांव की बात ये आप कर रहे हैं? मैं बता रहा, गांव बिंझाड़ी हुआ, तेलीपुरा हुआ, जलालपुर हुआ, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन लोगों की हमने समस्या भी सुनी और उन्हें हल भी किया अपने तरीके से। लॉकडाउन को भी मनाया और उनकी हेल्प भी की हम लोगों ने। सर अभी आप समाज सेवा वाली बात बोल रहे हैं, हमारी टीम ने एक मुहिम चला रखी है, ग्रामीण को ये चेक किया, एक सर्च अभियान चला रखा है। गांव-गांव हमने जाकर देखा कि बहुत लोगों को एक तो सफाई कर्मचारी की कंप्लेन है, सफाई की कंप्लेन है और प्रधानों की कंप्लेन है, राशन डीलर की कंप्लेन है ना। लेकिन मीडिया अपनी आवाज़ पूरी तरह से उठाना चाहते हैं, कोई भी नेता इस चीज़ पे गौर नहीं देता। सर आप इस चीज़ से कितना सहमत है और कहाँ तक आपने किसी गांव में ऐसा दौरा किया? सर बहुत सारे गाँव में। जी सर, कौन से गांव में? 30 गाँव में। सर 30 गांव में अगर आपने किया तो कुछ गांव का नाम भी आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल, गाँव नहीं, गलियाँ याद है, मेरे मोहल्ले याद हैं। सर मुझे वो आप बता दीजिए। जैसे कि मुस्सोपुर हुआ, SC समाज है, सैनी समाज में मैंने दौरा किया तो वहाँ आज भी लोगों के पास 36 साल पहले जैसी अर्थव्यवस्था थी ना, आज भी ऐसी है। पल्लियाँ टंगी हुई हैं, बच्चे छोटे छोटे, आराम से छोटे बच्चे पता नहीं कैसे कैसे जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। तो सर आप उन लोगों ने आपको कोई कंप्लेन की है? सर बिल्कुल की है। सर आपने उनके प्रधान से, उनके जिला पंचायत से कोई बात की इस बारे में? मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन प्रधान कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं कि अभी योजना में ये मकान नहीं आया, अभी वो नहीं आया, अभी कुछ आना बाकी है, ऐसे पूरी की पूरी योजना फाइनल हो जाती है। सर लेकिन मैं आपसे ये और जानना चाह रहा हूँ कि आप जिन लोगों से कंप्लेन की है, क्या वो लोग भी आपके साथ में आगे लड़ने के लिए तैयार हैं? देखो जो मजबूर लोग हैं वे हर समय आगे लड़ने को तैयार होते हैं। अगर वो आपसे आगे लड़ने के लिए तैयार है तो फिर आप किस हद तक आप जाना चाहेंगे उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए? देखो मैंने आपसे पहले बताया कि मैं जिला परिषद की तैयारी में हूँ। जो लोग काम नहीं कर सके मैं वो काम करना चाहता हूँ, हर माँ और हर बहन तक जाना चाहता हूँ और उनकी समस्या सुनकर उसे पूरी करूँगा मैं। सर आपको पक्का दृढ़ विश्वास है? दृढ़ विश्वास है। तो सर आपके इस विश्वास में आप उन लोगों को अभी भी किसी अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि नेता तो आपकी सुन नहीं रहे। बिल्कुल। लेकिन किसी अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हो। की सर आपने इस बारे में कुछ? नहीं, अभी तक तो की नहीं, लेकिन प्रयास जारी है। क्वेश्चन है कि योगी सरकार में बहुत लोगों का ये आरोप है कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और सरकार का कहना है कि सरकार ईमानदारी से चल रही है। प्रशासन का कहना है कि हम सरकार का आदेश मानते हैं, सरकार कहती है कि हम प्रशासन को कंट्रोल किए हों। इस चीज़ में कहाँ क्या किस बात में सच्चाई है सर? नहीं, कुछ जो वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारी हैं वो कुछ जो इस तरह की शिकायत जिनसे है तो उनके खिलाफ मैंने अभी पहले ही बताया था कि योगी जी अपना इतना बड़ा एक्शन लेते हैं, सस्पेंड और जो भी विभागीय कार्रवाई होती है वो करते हैं। कुछ हैं ऐसे ये जो शिकायत आती हैं तो उस संज्ञान में है उनकी और योगी जी इस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। योगी जी उस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। सर कुछ कई बार देखने को मिलता है कुछ क्षेत्र लेवल अधिकारी भी जैसे ब्लॉक के हुए अपनी कार्रवाई ठीक तरह से नहीं कर पाते, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं सर? हाँ, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पब्लिक को परेशान करते हैं। उसमें हमारा यही है योगी जी से कहना, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी कि ऐसे अधिकारी पर अंकुश लगाया जाए जो पब्लिक को परेशान करें, उन्हें तुरंत उन पर कड़ी कार्रवाई। ठीक है सर, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अभी हम आखिर में मिलते हैं माननीय अनिल जी से। अनिल जी, आप समाज सेवा में अब आगे किस तरह कहाँ तक बढ़ना चाहते हैं? किसका आप साथ चाहते हैं? अपनी पार्टी का साथ चाहते हैं? अपने समर्थकों का साथ चाहते हैं? कहाँ तक सर? अपनी पार्टी का भी और अपने सहयोग का भी और पूरे क्षेत्र का। तो नेताजी, अभी आपको जहाँ जिस मुकाम पर हैं, आपको लगता है बीजेपी आपको अपनी पार्टी से जिला परिषद लड़ाएगी? देखिए, मैं इस बात पर कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। पार्टी जो अच्छा समझेगी वो करेगी। ठीक, आज बुलंद कीजिए क्योंकि आपको
देश को बहुत अच्छे और सच्चे नेताओं की ज़रूरत है। अभी आपकी प्रधानमंत्री जी के बारे में हमने बात सुनी, मुख्यमंत्री जी के बारे में बात सुनी, उससे हम कितने सहमत हैं, जनता कितनी सहमत है, वो बताएगी आपको ब्रेकिंग।